हमारा टॉपिक है कि इंग्लिश में पास होने की ट्रिक। दोस्तों आप बहुत ही आसानी से दोस्तों इंग्लिश में पास हो सकते हैं बिना कुछ पढ़े। ठीक है, चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले ये समझिए कि इंग्लिश के पेपर में आपको पार्ट ए पार्ट बी आता है दोस्तों। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पार्ट ए में आपके पास ओनली बहुविकल्पी होते हैं और पार्ट बी में क्या होता है दोस्तों, 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर वाले होते हैं, 4 नंबर वाले होते हैं, 5 नंबर वाले। मतलब कहने का मतलब है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, प्लस ग्रामर रहती है दोस्तों। ठीक है, अब इतना करने के बाद दोस्तों अब आप ये समझिए कि अगर आपको सभी के सभी बहुविकल्पी एकदम सही से ही आते हैं तो आप पहले बहुविकल्पी कर देंगे, अगर नहीं आते तो आप इनको लास्ट में करने की सोचेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब कहने का मतलब दोस्तों पार्ट बी है। पार्ट बी में देखिए सबसे पहले होता है रीडिंग का पैसेज दोस्तों। ठीक है, रीडिंग का पैसेज होता है, फिर इसके बाद लेटर होते हैं, आर्टिकल वगैरह होता है। तो सबसे पहले हम रीडिंग के पैसेज को देखते हैं दोस्तों बिना पढ़े, बहुत ही आसानी से कैसे करेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसानी से। अब देखिए दोस्तों ये है अपना रीडिंग का पैसेज दोस्तों, ये है इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करना रहता है दोस्तों कि इन क्वेश्चन में से, ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनका आंसर इस पैसेज में दिया गया है, तो इसी पैसेज से अपने को इनका आंसर निकालना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आप कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मान लीजिए हमको इंग्लिश पढ़ना हुआ लिखना भी नहीं आता, तब क्या करेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले उसका कीवर्ड देखिए। ठीक है, कीवर्ड देखिए, फिर कीवर्ड के बाद उसके आंसर लिखिए। बताते हैं कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों सबसे पहले कि अगर आप भी टीचर होते तो कभी भी आप खाली कॉपी में, मतलब सादी कॉपी में कभी भी नंबर नहीं देते दोस्तों। ठीक है, तो टीचर कैसे दे सकते हैं, तो आपको पास होने के लिए, बढ़िया नंबर लाने के लिए आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और कैसे लिखेंगे दोस्तों, आपको कुछ आता भी नहीं है तब भी आप ट्रिक के द्वारा लिखेंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि अब ये क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारा, हमने आपको बताया था कि कोई क्वेश्चन हो उसका आपको कीवर्ड देखना है। कीवर्ड का मतलब ये है कि मेन वर्ड मिल गया हमको द डॉग, तो अब यही द डॉग को हमको उसमें ढूंढना है कि कहाँ पर द डॉग लिखा है, या डॉग होना चाहिए या कुछ भी हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम ए रिच मैन हैड से बात करें तो ये यहाँ पर डॉग लिखा, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम यहाँ से लेके एट नाइट तक इसको लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, हमको टीचर पूरे के पूरे 2 नंबर देंगे। ठीक है, अभी कैसे करना हम आपको दोस्तों प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, सबसे पहले आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब दूसरा आप कैसे करेंगे। अब जैसे दूसरे की बात करें तो इसमें फ्रेंड दिया है, द बर्ड दिया है, तो यहाँ से देखिए, देखिए दोस्तों एवरी डे ए बर्ड केम से लेके आप यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, फ्रेंड तक। फिर इतना करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर है हाउ डिड द सेव द बर्ड। ठीक है, अब यहाँ से आप कैसे करेंगे, देखिए ये यहाँ से द बर्ड वुड वाज, यहाँ से लेके दोस्तों आप यहाँ तक कहीं तक आराम से बहुत ही आसानी से अपना एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों डी नंबर अगर हम देखते हैं तो डी नंबर में नियर का अपोजिट क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं कैसे आप करेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आंसर टू क्वेश्चन डाले, ठीक है, अंडरलाइन कर दिया। फिर हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि ए रिच मैन से लेके एट नाइट तक लिखना है, तो हमने दोस्तों बहुत ही आसानी से लिख दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद दोस्तों अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आंसर टू क्वेश्चन नंबर पहले का बी डालेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये आंसर हमने लिखा था दोस्तों, ये क्वेश्चन था, तो हमने यहाँ से लिखा था एवरी डे बर्ड से लेकर यहाँ तक फ्रेंड तक। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड तक ही पूछा था। ठीक है, अब इतना करने के बाद जैसे दोस्तों सी है तो सी में भी हमने लिख दिया। ठीक है, देखिए सी में हमने कैसे लिखा, यहाँ तक द बर्ड से लेके फूड तक लिख दिया। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि नियर का अपोजिट होता है डिस्टेंस, तो दोस्तों हमारा डिस्टेंस भी हो गया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो हमारा रीडिंग का पैसेज है ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब ये जो 7 नंबर थे ये पूरे कंप्लीट हो गए दोस्तों, बधाई हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमने पहला नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया है, तो अब दूसरा नंबर करेंगे क्योंकि ये 4 नंबर का आता है। ठीक है, और ये नीचे वाला 6 नंबर का है। 80 से 100 वर्ड में लिखना एप्लीकेशन है, तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों बहुत ही आसानी से। ठीक है, पहले आप थोड़ा समझ लीजिए कैसे आप करेंगे। सबसे पहले आप डालेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर दूसरा, मतलब कोई भी एप्लीकेशन हो दोस्तों तो सबसे पहले आप टू लगाएंगे द कामा। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन लिखना किसके ऊपर है,
प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। अगर टीचर होता तो हम प्रिंसिपल की जगह द टीचर लिखते, लेकिन यहाँ पर हमको प्रिंसिपल दिया है तो हम प्रिंसिपल ही लिखेंगे, ठीक है। तो टू कामा द प्रिंसिपल, भाई आपको अपने स्कूल का नाम डाल देना, ठीक है। जैसे BMG इंटर कॉलेज है, ठीक है, हमने डाल दिया। अब इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको डेट डालनी है, भाई किस दिन आपका पेपर है, आप चाहें तो वो डेट डाल सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको सब्जेक्ट डालना है। देखिए सब्जेक्ट आपको इसी में मिलेगा। देखिए दोस्तों अभी तक हमने कोई भी सामान बाहरी से कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, सब इसी में दिया है। देखिए इसमें ये दिया 7 days लीव एज यू आर इल, ये देखिए हमारा सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट आपको इसी में मिलेगा, आप देख लीजिएगा पीछे साइड होगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इतना करने के बाद दोस्तों अब रिस्पेक्टेड सर कामा मैडम, मतलब कहने का मतलब है रिस्पेक्टेड सर कामा मैडम, अगर चाहे तो आप याद कर सकते हैं या तो आप सर भी लिख सकते हैं, सर या मैडम में से एक लिख के कामा लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखा दोस्तों रिस्पेक्टफुली आई एम हियर टू इन्फॉर्म फॉर दैट। अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों डैट डैश, ठीक। अब आपको दोस्तों देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप भी टीचर होते तो अगर कॉपी में लिखा होता तभी आप नंबर देते, ठीक है। तो अब आपने मान लीजिए खाली कॉपी छोड़ दी तो टीचर भी आपको नंबर नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों यहीं पर अपने की ट्रिक काम आती है। अब ट्रिक क्या है दोस्तों कि आपके बोर्ड एग्जाम, मतलब जो आपका पेपर है उसमें 3 से 4 पैसेज होते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो अब आपको मान लीजिए इंग्लिश पढ़ना हुआ लिखना भी नहीं आता, तो दोस्तों आप वही पैसेज का यूज करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों आप अपने मतलब पेपर में एक रीडिंग का पैसेज खोल लेंगे, ठीक है। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कई आते हैं, तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों कि कोई एक पैसेज उठाएंगे यहाँ से लेके और यहाँ पर 2-3 लाइन अपने अनुसार लिख देंगे, ठीक है, जितना आपको जरूरत हो, ठीक है, ठीक है। इतना लिखने के बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, अब आप पीछे आएंगे, लिखेंगे थैंकिंग यू, ठीक है। फिर लिखेंगे योर ओबिडेंटली, योर नेम, योर एड्रेस, क्लास, मतलब भाई आप लिख सकते हैं क्लास अपना लिख सकते हैं, चाहे तो एड्रेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो नेम के आगे XYZ भी लिख सकते हैं, नेम मत लिखिएगा, ठीक है। आप इतना कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से अगर आप ऐसे करते हैं ना तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ला सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। क्योंकि देखिए सब करने का ट्रिक होती है, करने का तरीका होता है, अगर आप अच्छे से करेंगे तो जरूर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते। अब देखिए दोस्तों अब हमको करना है तीसरा नंबर, ठीक है। हमने दूसरा और तीसरा कर दिया, आपके पूरे के पूरे नंबर कंप्लीट हो गए, जितने भी नंबर के थे दोस्तों बधाई हो, ठीक है। अब देखिए हम अपने को तीसरा कैसे करेंगे, मतलब तीसरा मान लीजिए हमको ए बर्थडे पार्टी पे हमको दोस्तों एक आर्टिकल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी से 80 से 100 वर्ड में लिखना है। देखिए कितने नंबर का है, 6 नंबर का, भाई बहुत ही आसानी से अपने को करना है, ठीक। और देखिए इसमें नीचे हेडिंग भी दी है कि कौन कौन सी हेडिंग लेके हमको लिखना है। आप चाहें तो इनको लेके डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट उसी पैसेज में जाके एक एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कैसे लिखना हम दोस्तों चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर तीसरा ए बर्थडे पार्टी, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों अब आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप पूरा लिख देंगे दोस्तों ए बर्थडे पार्टी इज ए स्पेशल इवेंट दैट ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस, इट इज ए डे सेलिब्रेट विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप लिख देंगे, अगर आपको आता तो लिख दीजिए, नहीं तो इंट्रोडक्शन डालिए, डायरेक्ट पैराग्राफ से लिख दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इनवाइटिंग में लिखा, मतलब अपने मन से थोड़ा सा लिखा है, जिससे क्या होगा ना टीचर की नज़रों में इंप्रेशन बढ़ेगा। अब छोड़िए दोस्तों, अब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको दोस्तों कुछ भी नहीं आता, मतलब अब आप इतना भी नहीं लिख पाएंगे, बस आपको डर लगता है, तो अब आप कैसे करेंगे देखिए। क्योंकि जो भी हम मान लीजिए जो भी दोस्तों आपका आर्टिकल है, आप पहले देख लीजिए, ये भी आपको आर्टिकल है, इसके नीचे हेडिंग दी है, ठीक है, हेडिंग दी है। तो दोस्तों कैसे करेंगे हम, मान लीजिए वही हेडिंग आप लिखेंगे, ठीक है, वैसे ही आप सेम टू सेम हेडिंग लिख लेंगे। और अब कहने का मतलब ये दोस्तों, अब आप मान लीजिए बना के, या आपको इंग्लिश नहीं आती ना ही आपके पास टाइम है कि लिख लें, तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि वही डायरेक्ट पैराग्राफ में जाएंगे और 2 से 3 लाइन आराम से आप लिख दीजिएगा दोस्तों, आपको नंबर मिलने वाले हैं। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, हाँ, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 4 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि आपने लिखा है, ठीक है। अगर आप भी टीचर होते तो जरूर नंबर देते, ठीक है। अब जैसे टाइम एंड प्लेस है तो भाई अपने बर्थडे का आप टाइम एंड प्लेस लिख सकते हैं, या तो कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अब डिस्क्रिप्शन है, आप अपने बर्थडे से रिलेटेड डिटेल लिख सकते हैं, क्योंकि भाई आपका बर्थडे है, आप जानते होंगे, तो आप चाहें तो अपने से ही रिलेटेड लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसानी से टीचर आपको भरपूर नंबर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देगी। अब देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं ग्रामर पोर्शन में। ठीक है दोस्तों, ग्रामर पोर्शन में अब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप ये ग्रामर पोर्शन को बहुत ही आसानी से कैसे करने वाले हैं दोस्तों, बस हम यही को देखेंगे। और आपको इन स्क्रीन में लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर कैसे करें, आपको वो ट्रिक मिल जाएगी, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम ग्रामर पोर्शन को ही इस वीडियो में आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों ग्रामर पोर्शन के लिए सबसे पहले देखिए इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, ये डायरेक्ट की, तो देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये समझते हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आए, हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए, सबसे पहले द टीचर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, अब आप ये समझिए, कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाए तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि सेड टू की स्थान पर आपको आस्क्ड में बदल देना है। ठीक है, सेड टू को हमको आस्क्ड में बदल देना है, बस कुछ नहीं करना दोस्तों, बस इतना ही करना है। ठीक है, ये हमारा सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, तो अब कैसे हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी। ठीक है, अब कामा इन्वर्टेड को कैसे हटाएंगे, अब जैसे वाई वाई है, तो अब दोस्तों हम कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के इसे ही कंजक्शन मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा वाई भी हट गया। अब फिर इसको हम पीछे वाला सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हमने क्या किया, आंसर टू क्वेश्चन चौथे का ए डाला, फिर लिखा द टीचर आस्क्ड मी व्हाई, ये हमारा कंजक्शन का कार्य करने लगा। ठीक है, आई वाज नॉट डूइंग माई वर्क, बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद दोस्तों अब इसको देखते हैं कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, मतलब इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे हम, द किंग डिड नॉट किल द टाइगर, मतलब इसको अपने को पैसिव वॉइस में बदलना। अब आप ये समझिए कि जो दोस्तों पैसिव वॉइस होती है उसमें क्या होता है कि जो पीछे रहता है वो आगे चला जाता है, जो आगे रहता है वो पीछे चला जाता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, देखिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर चौथे का बी डालेंगे, द टाइगर, क्योंकि हमने आपको क्या बोला, जो पीछे है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, द टाइगर वाज नॉट किल्ड बाई द किंग। ठीक है दोस्तों, ये बहुत आसानी से हो गया। अब इसी प्रकार दोस्तों हम चौथे का सी करेंगे। इसमें क्या था कि हमको पंचुएट करना था, मतलब ये गलत लिखा है, इसको सही करना था। अब आप ये समझिए दोस्तों, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए, तो अगर कोई नाम में जो पहला लेटर है वो स्मॉल हो तो आप उसको कैपिटल लेटर में पहले बनाइए। ठीक है, और और यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए बस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कैसे करना, रमेश को हमने कैपिटल, भाई इसमें देखिए स्मॉल लेटर से था तो हमने कैपिटल लेटर से किया। तो रमेश सेड टू मोहन कामा इन्वर्टेड कामा आर यू नॉट गोइंग टू प्ले टूडे। ठीक है, बहुत ही आसानी से दोस्तों हमने इसको कर दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद दोस्तों अब आ गया ये पैराग्राफ। ठीक है, अब ये आ गया, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका सॉल्व करने का तरीका ये है दोस्तों कि आप जाइए आंसर टू क्वेश्चन नंबर लिखिए, एक पैराग्राफ उतार दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपका पूरा बोर्ड एग्जाम का जितना भी पेपर है सॉल्व हो गया, बस बहुविकल्पी बचा और आंसर टू क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन बचे हैं और प्लस शॉर्ट क्वेश्चन बचे हैं। तो अब आप दोस्तों इसको कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी से। देखिए वीडियो की इंड स्क्रीन में आपका इसका भाई वीडियो मिल जाएंगी, आप जाके उनको देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करें, शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करें, हमने वीडियो पहले ही बना दी है, बहुत अच्छी वीडियो। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों बहुविकल्पी की। तो बहुविकल्पी में आप अपने, अब देखिए आपके बगल में आपके दोस्त बैठे होंगे। ठीक है, तो आप जाके वो जो बहुविकल्पी हैं आप उनको अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, मतलब आप ही की क्लास की स्टूडेंट बैठे होंगे, या तो आप उनको टीचर से भी पूछ सकते हैं। मान लीजिए अगर ये दोनों लोग नहीं बताते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, तब आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन में आप तुक्का मारेंगे भाई, तुक्का मारेंगे। आप जरूर दोस्तों बढ़िया नंबर ले आएंगे। आपको वही प्रक्रिया करनी है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उससे रिलेटेड कीवर्ड को देखना है, फिर भाई टिक मार देनी है, बस बात खत्म। ठीक है, इतना सा काम आपको करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर आप हमसे डायरेक्ट लाइव बात कर सकते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी दोस्तों, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं लाइव सेशन और हमसे डायरेक्ट आप बातचीत कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है।